सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों, आज जो हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है इंटेलिजेंस ब्यूरो एसए। और आपको बताना चाहूंगा इस इंट्रो के लास्ट में हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग टिप देंगे जो आपके बहुत काम आने वाला है। और हमारे दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस और इंट्रो गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग आईबी देख सकते हैं और इवन स्पीकिंग इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस भी देख सकते हैं। सुनील कुमार, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सुनील, यू बिलोंग टू पंजाब। यस सर। तो सुनील, सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा कि आप पंजाबी में हमें अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, मेरा नाम सुनील कुमार है सर। सर, मैं पंजाब के ज़िला फाजिलका से बिलोंग करता हूँ। पर आप तो हिंदी में बोल रहे हैं, क्या आप इसको एग्जैक्ट पंजाबी में बोल सकते हैं? जी सर। ट्राई कीजिए। सर, मेरा नाम सुनील कुमार है। सर, मैं पंजाब के ज़िला फाजिलका से संबंध रखदा। सर, मेरी ग्रेजुएशन मैं पहले दर्जे तो पास की है। हालांकि मैं मेरी सारी ग्रेजुएशन के दौरान फर्स्ट डिवीजन होल्डर रहा हाँ। गुड। सर, ਤੁਹਾਡੀ हॉबीज? सर, मेरी हॉबीज़ दोस्त बनाना, संगीत सुनना, खाना बनाना ਅਤੇ मैथ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਜੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਟਰੈਂਥ? ਸਰ, ਮੇਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਅਤੇ सकारात्मक नज़रिए वाला पर्सन हाँ। ओके जी सर। और आपकी वीकनेस क्या है? सर, वीकनेस आई थिंक मेरे को सर आई थिंक मेरी वीकनेस मेरी इंग्लिश ग्रामर है जो मैंने थोड़ी इम्प्रूव करनी चाहिए सर। ओके जी सर। चलिए, आप पंजाब से है तो पंजाब के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी सर। बताइए। सर, पंजाब शब्द फारसी शब्द के पंजाब 5+ आप के मेल से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 5 नदियों का क्षेत्र। ओके सर, ये 5 नदियाँ सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम है सर। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। सर, इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। चलिए, आप हमें ये बताइए कि एक सिक्योरिटी असिस्टेंट का वर्क प्रोफाइल क्या होता है आईबी में? वर्क प्रोफाइल सर, एक सिक्योरिटी असिस्टेंट का वर्क प्रोफाइल मतलब जी उनके सीनियर्स की मीटिंग को ध्यान रखना। सिक्योरिटी असिस्टेंट का काम आईडीज़ वगैरह चेक करना होता है, अपने सीनियर्स के ऑर्डर को फॉलो करना होता है और उनकी मीटिंग्स को ध्यान में रखना होता है सर। ओके जी सर। अच्छा, ये बताइए इंटेलिजेंस वर्ड से आप क्या समझते हैं? मेरा मानना है कि इंटेलिजेंट वर्ड सर जैसे कि हमारी नॉलेज और स्किल को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं और उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसी को इंटेलिजेंट कहते हैं सर। ओके। अच्छा, आप जानते हैं कि आईबी जॉब के अंदर बहुत सा प्रेशर भी होगा। जी सर। तो आप इस प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे? सर, मेरा मानना है कि लाइफ में थोड़ा बहुत प्रेशर होना ज़रूरी भी है। और मेरा मानना ये भी है सर कि एक्सेस वर्कलोड से ज़्यादा प्रेशर होता है और मैं कभी अपने आप पे एक्सेस वर्कलोड नहीं होने देता। क्योंकि सर, एक्सेस वर्कलोड तभी होता है जब आज का काम हम डिले करके कल पे छोड़ते हैं और मैं अपना काम कभी भी डिले नहीं करता सर। जी सर। अगर आपको आईबी ऑफिसर बनना है तो आपको क्या लगता है, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आप में? सर, अगर आईबी में जाना है तो हमारे अंदर डिसिप्लिन और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए सर। नई नई चीज़ों सीखने का मतलब नज़रिया होना चाहिए और यस, कंटिन्यू। और मतलब लोगों को जानने की क्षमता होनी चाहिए सर। मिस्टर सुनील, सीबीआई के बारे में बताइए। सर, सीबीआई एक तरह की पुलिस है। ओके। और सीबीआई का फुल फॉर्म सर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है सर। सर, इसका मोटो इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी और इंटीग्रिटी होता है सर। ओके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सर, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ओके। चलिए, आप ये बताइए कि आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम बताइए हमें। सर, मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम रोहित सिंगला है। वाई ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? सर, क्योंकि वो मेरे को समझता है सर। वो मेरे साथ पढ़ा हुआ है सर, स्टडी किया उसने मेरे साथ और हम एक दूसरे को जानते हैं सर। मतलब मेरी फीलिंग को समझता है वो सर, मैं उसकी फीलिंग को समझता हूँ सर। चलिए, मान लीजिए आप आईबी में हैं और आपको किसी सिटीजन से इन्फॉर्मेशन लेनी है। जी सर। तो आप कैसे लेंगे? सर, पहले तो मैं उससे फ्रेंडली मैनर में बात करूँगा सर। उसके जितना हो सकेगा उससे फ्रेंड बनाने की कोशिश करूँगा और फ्रेंड बनाने के बाद उससे जो भी जानकारी होगी मैं लेने की कोशिश करूँगा सर। ओके। जी सर। मान लीजिए उन्हें आपकी तरह पंजाबी नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? तो सर, मेरे को हिंदी और इंग्लिश का भी ज्ञान है सर। तो आप इंग्लिश में अपने बारे में बता सकते हैं? जी सर, बता सकता हूँ। इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, माई नेम इज़ सुनील कुमार। आई बिलोंग टू फाजिलका in Punjab, which is famous for its history, sir. Okay. I have done my graduation with first division. Even throughout my education, I always remain first division holder. I got to certificate from Scout and Guide and also got letter of appreciation on the Republic Day, sir. Okay. My hobbies are making friends,
cooking, listening song, and solving the mathematical problems. My friend call me a versatile personality because of my adjustable nature. My strengths are that I am disciplined and positive attitude person. In my family, Yes. we are 4 members. My father is head of our family. He is a labor. My mother is a homemaker, and I have one younger brother. He is studying. चलिए मान लीजिए आपके जो सीनियर्स है वो आपसे पर्सनल वर्क करवा रही है, तो आप क्या करेंगे? जी सर। सर मैं एक फिलोथ्रोपिस्ट पर्सन हूँ सर। सर मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है सर। ओके। और जेकर अगर मैं सर फ्री हूँ, रिलैक्स हूँ, तो मैं बिल्कुल उनका काम कर दूंगा सर। मेरे को लगता है सर इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है, और अगर हम किसी से उम्मीद रखते हैं और तभी उससे हेल्प मांगते हैं सर, शायद मेरे सीनियर को उम्मीद होगी मुझसे। अगर सर मैं फ्री हूँ, रिलैक्स हूँ और मेरा प्रोफेशनल वर्क हैम्पर नहीं हो रहा है, तो मैं बिल्कुल उनकी हेल्प करूँगा सर। ओके। चलिए ये बताइए कि हमारे पास जैसे कैंडिडेट्स अलग अलग स्ट्रीम के हैं बहुत यहाँ पर, तो आपका ग्रेजुएशन किस में हुआ है? सर मेरा ग्रेजुएशन बेसिकली आर्ट्स में हुआ है। जैसे कि सब्जेक्ट मेरे पास थे पोल साइंस, हिस्ट्री और पंजाबी थी सर। पॉलिटिकल में आपने क्या पढ़ा है? सर मैंने अपने संविधान के बारे में पढ़ा है सर, सरकारों के बारे में पढ़ा है सर, कैसे संघ बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा है सर। हिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा है? सर हिस्ट्री में मैंने इंडिया की प्राचीन हिस्ट्री पढ़ी है सर, न्यू हिस्ट्री पढ़ी है सर, बाबर अकबर हुमायूं के बारे में। मैथमेटिक फॉर्म में बताइए सर। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ओके, मान लीजिए हम आपको आईबी में ले लेते हैं। जी सर। तो आपका योगदान क्या रहेगा? सर पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुझे ये अवसर प्रदान कर रहे हैं सर, और मैं अपना 100% एफर्ट दूंगा सर। इसमें मैं अपनी पूरी ईमानदारी से वर्क करूंगा सर, और मेरे सीनियर्स का सर मैं ऑर्डर फॉलो करूंगा सर उनको। ओके। चलिए आपने तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। अब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे अपनी फैमिली के बारे में बताया। जी सर। तो आपको नहीं लगता कि आपके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के? आप इससे भी सीनियर पोस्ट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं, तो ये तो +2 जॉब है, फिर आप इसी में क्यों आना चाहते हैं? सर इससे मेरे को राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिलेगा, और सर मैं लकीली सर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया इसमें पहले। तो मैं वैसे तो कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं इसमें ही जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ओके डियर सुनील, यू आंसर्ड वेरी वेल। अब समय आ गया थोड़ा सा पॉइंट्स देने का, हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प करने का। जी सर। तो जस्ट लिसन, आई होप ये पॉइंट्स हमारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट देंगे। देखिए दोस्तों, यदि आप IBSA के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स पर आप हमेशा ध्यान रखिए कि मान लीजिए लैंग्वेज पर जब तक आपका कमांड नहीं है, एक तो लोकल लैंग्वेज पे आप कमांड बनाइए, एक हिंदी और इंग्लिश। इंटरव्यू में बहुत बार ऐसा हो रहा है कि इंटरव्यूअर आपसे लास्ट में जाते जाते एक बार बोल रहे हैं कि अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दीजिए। इसका मतलब ये है कि वो आपसे भी सेटिस्फाइड नहीं है कि आप इंग्लिश जानते भी कि नहीं जानते, क्योंकि हम इंटरव्यू के दौरान कोई भी वर्ड इंग्लिश में नहीं बोलते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए, जहाँ पर आपको आत्मविश्वास बोलना है उस जगह पर आप कॉन्फिडेंस बोलेंगे, जहाँ पर आपको ईमानदार व्यक्ति बोलना है वहाँ पर आप ऑनेस्ट पर्सन बोलेंगे। यानी कि अपनी कुछ स्किल्स ऐसी बताइए इंग्लिश में जिनसे उनको एटलीस्ट ये लगे कि हाँ आप इंग्लिश भी जानते हैं। यदि आप कंप्लीट हिंदी में इंटरव्यू देंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस कम रहते हैं, इसलिए आप बाइलिंगुअल ही रहिए। और लोकल लैंग्वेज पे भी कमांड इसलिए क्योंकि रीजनल लैंग्वेज के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इवन जिस तरीके से मैंने पूछा आपसे कि आप पंजाबी में इंट्रोडक्शन दीजिए, तो ऐसा हो सकता है, चांसेस भी बनते हैं कि यदि आप गुजरात से हो, हमारे पास नितिन था गुजरात से, तो उनको बोला जाएगा कि आप गुजराती लैंग्वेज में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो इट मे हैपन विद यू ऑल्सो। तो अगर आप लैंग्वेज पे भी कमांड बनाएंगे तो आपके सिलेक्शन की चांस ज़्यादा रहेंगे। बस ये टिप आप अप्लाई कर लीजिए। तो वी आर थैंकफुल टू यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। गुड, थैंक यू सर, थैंक यू।